प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो में कहा है कि मुसलमानों के लिए महाकुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा महत्व नहीं रखता। मनोज मुंतशिर ने इशारों में मुस्लिम धर्म के लोगों को कुंभ में न आने की हिदायत दी है। क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत प्रयागराज में छलक गया था। क्या इस थ्योरी को मुसलमान मानते हैं? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र क्या इस्लाम में है? 5 सवाल, एक जवाब नहीं। तो फिर मेरे भाई, तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता और तुम्हारी ये पिकनिक हमारे लिए 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा है। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। वहीं अब इस मामले को लेकर धर्म रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने मनोज मुंतशिर के बयान का समर्थन किया और मुसलमानों की एंट्री का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हमें अंदेशा है कि अगर मुसलमानों की एंट्री हुई तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र हो सकता है, इसलिए मुसलमानों की एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखाड़ा परिषद के हमारे साधु संतों ने और अन्य सभी धर्माचार्यों ने मिलकर जो निर्णय लिया है कि इस बार के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में हम किसी भी प्रकार से मुस्लिम समाज की एंट्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि मुस्लिम समाज कभी भी भक्ति भाव से कुंभ में नहीं आ सकता। अगर वो आएंगे तो कोई ना कोई षड्यंत्रकारी भूमिका लेकर आएंगे। इसलिए बेहतर है कि मुस्लिम समाज के लोग कुंभ से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ना तो वो मूर्ति पूजा में भरोसा रखते हैं, ना ही उनको कुंभ की जो हमारी मर्यादा है उसमें कोई भरोसा है। इसलिए हम सभी लोगों ने मिलकर, सभी धर्माचार्यों ने, सभी साधु संतों ने, सभी अखाड़ा परिषद के सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार से मुस्लिम समाज के लोगों को कुंभ में बैन किया जाएगा, उनको एंट्री कुंभ में नहीं दी जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कुमार विश्वास और मनोज मुंतशिर के बयान पर प्रतिक्रिया दी। अजय राय ने कहा कि महाकुंभ आस्था का केंद्र है और सभी लोग महाकुंभ में जा सकते हैं। वहीं कुमार विश्वास के बयान पर कहा कि ऐसे बयान देकर वो अपना व्यक्तित्व कमजोर कर रहे हैं। ये आस्था का केंद्र है, हमारे पूरे देश और दुनिया के लोग इसमें आते हैं। मैं समझता हूँ कि इस आस्था को हम सबको बनाए रखना चाहिए, इसमें सबके लिए स्थान है। और जो हमारा ये महाकुंभ है और जो कुंभ लगा है, ये मैं समझता हूँ कि ये इसमें पूरे देश के और दुनिया के लोग आते हैं, सभी संत समाज और सभी लोग आते हैं और सबका हक अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। बाजी एक देश के बड़े कवि हैं, बड़ा नाम है उनका, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और कवि तो समाज की सही बात बोलता है। इस तरीके से बात बोलना, मुझे लगता है कि ये उनके व्यक्तित्व पे कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व कमज़ोर करेगा। और हमारे लिए किसी का बच्चा हो, किसी जात समाज का बच्चा हो, वो बच्चा सबके लिए एक समान होता है। बच्चे को गले लगाना चाहिए और प्यार करना चाहिए। मनोज मुंतशिर के बयान पर सियासी बवाल भी खड़ा हो गया है। मुस्लिम नेता और मौलाना इसके विरोध में आ गए हैं। तो वहीं राशिद अल्वी ने मनोज मुंतशिर पर पलटवार करते हुए कहा कि कुंभ में मुस्लिमों पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन दरगाह पर हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं और जा सकते हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आजम खान कुंभ के प्रभारी हुआ करते थे, लेकिन अब मुस्लिमों की एंट्री को लेकर धमकियां दी जा रही हैं। अजमेर में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, जो मुसलमानों के बहुत बड़े मजहबी रहनुमा हैं, उनका मज़ार है और वहाँ पे हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। सारे करोड़ों अकीदतमंद आरएसएस के इंद्रेश जी चादर चढ़ाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने रिजिजू जी को भेजा है, वो चादर चढ़ा कर आए। लेकिन अगर कुछ लोग चाहते हैं कि कुंभ के अंदर, कुंभ मेले के अंदर मुसलमानों पर पाबंदी लगनी चाहिए, वो न जाए, तो मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। हमने खुद मुसलमानों से अपील की कि कोई भी मुसलमान कुंभ के मेले में न जाए, मगर मनोज मुंतशिर साहब ने जो बयान दिया है, जो कह रहे हैं, तो वो कभी
बाबा सन्यासियों के साथ चले जाते हैं, कभी वो मुसलमानों के साथ हमदर्दी जताने की कोशिश करते हैं। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती, वो खुद अपने आप में मुंतशिर हैं। तो यहाँ तक मुसलमानों को धमकी देने लगते हैं कि अगर तुम आए तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये क्या बातें हैं, ये किस तरीके से बेवकूफ़ाना बातें हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिल्कीपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री, और इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का स्वागत किया, जहां पर सीएम योगी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए भी नजर आए। प्रभारी मंत्री मौजूद हैं, सभी मौजूद हैं, बगल में स्वागत अभिनंदन किया गया। अपने कार से वो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मिल्कीपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद भी मुख्यमंत्री ने किया है, और जब सीएम यहां पर पहुंचे तो भव्य तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। लखनऊ में सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी के विधायकों से मुलाकात की, और सीएम योगी से विधायकों की ये शिष्टाचार भेंट थी, जिसके बाद में सभी विधायकों के साथ में तस्वीर भी सामने आई। इस मौके पर विधायक मंजू त्यागी, विधायक शशांक वर्मा, विधायक अमन गिरी और विधायक विनोद शंकर अवस्थी, सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेश वर्मा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में यूपी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। लॉजिस्टिक सर्विस में उत्तर प्रदेश ने देश में लगातार तीसरे साल अवार्ड जीता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में यूपी को अवार्ड दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये पुरस्कार देकर उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से सम्मानित किया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं दिल्ली की। संभल के जामा मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। जिला कोर्ट में दाखिल केस के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मस्जिद कमेटी ने याचिका दी है, और जिला कोर्ट में दाखिल केस रद्द करने की मांग की गई है। केस की सुनवाई पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है मस्जिद कमेटी की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट में भी मामला पहुंच गया है, और हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। तो इस याचिका में मांग की गई है कि केस की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। दिल्ली के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है, और केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को टिकट दिया गया है। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया गया है। कालकाजी से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया, और सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय को टिकट दिया है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो कालकाजी से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी और साथ ही कांग्रेस की भी लिस्ट जारी हो चुकी है। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की। संतों ने कहा है कि ऐसे लोग हमारे देश के लिए घातक हैं। टीका टिप्पणी न करके अगर इन लोगों को ज्यादा तकलीफ है तो डायरेक्ट ये पाकिस्तान बिना टिकट जा सकते। अगर संस्कृति और धर्म और कुंभ मेले की जो है हंसी उड़ाए या कहीं कोई खंडन किए तो ऐसे फर्जी लोगों को जो है मैं देश दुनिया सभी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे को तुरंत जो है देश से बाहर निकालें। जय श्री राम। बयान जो है एक तरह से घातक बयान है।
और हमारी संस्कृति में सीधे प्रहार है। इतना तो मुगलों ने भी नहीं किया था प्रहार इस तरह से, कि उन्होंने हमारी संस्कृति के बड़े बड़े पुस्तकालय जलाए थे, हमारी विचारधारा को नहीं जला पाए थे। इसलिए हमारे ऋषियों ने इसको परंपरा को बरकरार रखी। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए घातक हैं।